इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो वीडियो नंबर 2 में देख चुके हैं वहाँ से डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट इट्स सेंटर। अबाउट इट्स सेंटर ये पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। तो क्या फार्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। एम आर स्क्वायर हो गया, वेयर ए मास है, आर रेडियस है और ये परपेंडिकुलर टू द सेंटर है। सेकेंड, टेंजेंट। सेकेंड, अबाउट इट्स डायमीटर के लिए पढ़ते हैं। अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये एक्स एक्स डैश मान लेते हैं और ये बाई बाई डैश मान लेते हैं और ये सेंटर ओ है। रेडियस इक्वल होगा, सेंटर से जो पास करेगा ये परपेंडिकुलर टू द बोथ एक्सिस, हम इसको जेड मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, इसके लिए ये घूम रहा है। अबाउट इट्स सेंटर, तो फ्रॉम ये कौन थ्योरम से सोल्व होगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़ाए थे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये फार्मूला होता है। आई जेड सेंटर के लिए क्या बताए, ये सेंटर हो गया, जेड एक्सिस को हम सेंटर मान लिए हैं, जो एक्सिस सेंटर से पास किया उस सेंटर के लिए इसका फार्मूला क्या है, तो यह एम आर स्क्वायर हम लोग लिख चुके हैं सेंटर के लिए। आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल हो गया, आई एक्स और आई वाई इक्वल है, सो आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। दैट इज द डायमीटर, यही डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो गया, यह रिंग का डायमीटर के लिए हो गया। अब हम लोग इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग तीसरा टेंजेंट एक्सिस के लिए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टेंजेंट एक्सिस, तो टेंजेंट एक्सिस में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस। सी इसी का हिस्सा अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस। तो टेंजेंट एक्सिस में हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव। टेंजेंट एक्सिस में क्या होगा, ये एक वर्टिकल सर्किल है, ये टेंजेंट एक्सिस, और एक हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल रिंग, ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों से पास किया सेंटर से, ये रेडियस आर हो गया, इसमें भी सेंटर से पास किया, ये रेडियस आर हो गया। ये टेंजेंट एक्सिस बाई बाई डैश मान लेते हैं। हमको दोनों के लिए सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट वर्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। वर्टिकल मीन्स ये ऐसे हो गया, वर्टिकल ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल देखो ऐसे हो गया, तो सेंटर से पास किया और ये वर्टिकल हो गया। तो अबाउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम टेंजेंट एक्सिस, तो ये कैसे सोल्व होगा, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या पढ़ाए थे, आई बाई बाई डैश इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस सेंटर के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर हो गया डायमीटर, तो यहाँ हो गया एम, ए के जगह पर आर, और सेंटर के लिए अभी अभी पढ़ाए थे एम आर स्क्वायर बाई 2 डायमीटर के लिए, तो ये हो गया 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। इसका सेकेंड पार्ट ये बनाते हैं इसी फार्मूला से, आई बाई बाई डैश क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस सेंटर के लिए, ये सेंटर के लिए, सेंटर के लिए होता है एम आर स्क्वायर, सो 2 एम आर स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं इसके लिए कोई पूछ दे, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन, ऑब्जेक्टिव, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन,
क्या करोगे? तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर। इसके लिए हो गया 2mr²। एम और एम कट गया, के इजिकल टू √2r आंसर हो गया। इसी के जैसा अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्कुलर डिस्क पढ़ रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो सबसे पहले सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स सेंटर के लिए, अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। डिस्क पर परपेंडिकुलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हम लोग निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग एक डिस्क लेते हैं। ये डिस्क लिए, ये सेंटर है, सेंटर के लिए सोल्व कर रहे हैं। ये सेंटर से एक्सिस पर पास करा दिए। ये रेडियस r ले लेते हैं, सोल्व करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? लेट m मास ऑफ डिस्क, r रेडियस ऑफ डिस्क। अब सोल्व करेंगे तो इसका एक स्मॉल पार्ट काटेंगे, कंसेंट्रिक रिंग काट दिए। ये क्या हो गया? ये थिकनेस dx, रेडियस x मान लेते हैं, थिकनेस dx। तो ये रिंग ले लिए। तो सोल्व करने का तरीका क्या हुआ? मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? मास बाई एरिया डिस्क का। तो डिस्क का एरिया हो गया πr²। सो मास ऑफ dx, मास ऑफ dx दैट इज द सर्कुलर रिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? m/πr² इंटू एरिया ऑफ dx, एरिया ऑफ dx। मास ऑफ dx का सिंबल क्या लेंगे? मास का सिंबल m और dx का कैलकुलस में सिंबल dm। सो dm इज इक्वल टू, इसका ये सिंबल हो गया πr² इंटू एरिया ऑफ dx। तो एरिया ऑफ dx क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ dx होगा l इंटू बी। l हो गया सरकमफेरेंस, इंटू मोटाई हो गया dx। तो r के जगह पर यहाँ x है, तो सरकमफेरेंस 2πx इंटू dx। कटा दिए, पाई पाई कट गया। dm इज इक्वल टू क्या निकल गया? पाई पाई कट गया, 2m/r² x dx। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx दैट इज di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dm इंटू x²। वैल्यू dm का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो dm का वैल्यू पुटअप करके मैथ्स बना लेंगे। तो dm का वैल्यू पुटअप करते हैं। dm का वैल्यू, सो di इज इक्वल टू dm। dm का वैल्यू हो गया 2m/r² x dx इंटू x²। सो दिस इज इक्वल टू 2m/r² x³ dx। ये हो गया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क दैट इज di का इंटीग्रेशन i, di का इंटीग्रेशन i कर दिए, और m/2m/r² इंटीग्रेशन x³ dx। कम से कम x का वैल्यू 0, 2r, 2m/r² x4/4 0 2r। So this is equal to 2m/r² into r4/4।
कट गया एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हो गया सेंटर के लिए। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर। अब हमको क्या निकाल लेना है ऑब्जेक्टिव, इसका डायमीटर के लिए निकालते हैं। तो अबाउट इट्स डायमीटर अब निकाल लो। अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, जैसे इसके पहले वाला बताए ऑब्जेक्टिव। डायमीटर के लिए क्या बना लेंगे, डायमीटर के लिए ये हो गया ये एक्स एक्स डैश वाई बाई डैश, ये सेंटर हो गया। रेडियस इक्वल हो जाएगा, अभी अभी जैसे बताए ये सेंटर से पास किया, ये जेड मान लेते हैं। तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किससे बनाओगे, भुला गए तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, आई जेड इजकल टू, ये फार्मूला होता है। तो आई जेड सेंटर के लिए अभी अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि रेडियस इक्वल है, आई एक्स आई वाई इक्वल, सो आई एक्स इजकल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ये हो गया अबाउट इट्स डायमीटर। आई डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसका टेंजेंट एक्सिस निकालोगे, अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस। टेंजेंट एक्सिस, तो टेंजेंट एक्सिस में क्या होगा, दो होगा, एक जब वर्टिकल होगा, एक जब वर्टिकल होगा और एक जब हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये वर्टिकल के लिए निकालते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए सोल्व करते हैं। तो पैरेलल के लिए आप लोग को फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताए हैं, एम ए स्क्वायर प्लस सेंटर के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, सो दिस इज आर स्क्वायर, ए इजकल टू आर हो गया। और सेंटर डायमीटर हो चुका है क्योंकि ये वर्टिकल डिस्क है, तो डायमीटर के लिए हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज 4, 4 + 1 5/4 एम आर स्क्वायर। ये हो गया वर्टिकल डिस्क के लिए। अब हम लोग को वर्टिकल के जगह पर इसमें हॉरिजॉन्टल रहता तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता, यस, इसका सेकेंड पार्ट हॉरिजॉन्टल के लिए, इसी के लिए हॉरिजॉन्टल। जब ये डिस्क हॉरिजॉन्टल हो जाता, ये डिस्क हॉरिजॉन्टल होता, तो हॉरिजॉन्टल के लिए सेंटर से ये एक्सिस पास किया, ये रेडियस आर है। तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई बाई डैश एम आर स्क्वायर प्लस सेंटर के लिए प्लस सेंटर, तो सेंटर के लिए डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। जब डिस्क वर्टिकल होगा तो 5/4 एम आर स्क्वायर, और जब रिंग हॉरिजॉन्टल होगा तो 3/2 एम आर स्क्वायर आंसर होगा। इसके लिए क्वेश्चन, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो जाएगा, तो आई इजकल टू बताए हैं एम के स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2 एम आर स्क्वायर है टेंजेंट एक्सिस के लिए, एम एम कट गया, के इजकल टू √3/2 आर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए
तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले कंसीडर ए हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर लिए, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, रेडियस r लेते हैं। ये x डैश के लिए पास किया। सोल्व करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे पहले बताए हैं, m क्या हो गया? मास ऑफ हॉलो स्फीयर, r रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। अब इसका एक छोटा पार्ट काटेंगे। तो ये इसका एक छोटा पार्ट इससे निकाल लिए। निकाले तो इसका थिकनेस dx मानते हैं। जो एंगल ये थीटा बनाया और थिकनेस कितना बनाया? d थीटा का। dx थिकनेस है। तो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बनाओ। यदि काटोगे तो क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? एक रिंग मिलेगा। ये एक रिंग मिलेगा। इस रिंग का रेडियस y मान लेते हैं और इसका डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ये क्या मिलेगा? dx थिकनेस का एक रिंग मिलेगा। ये क्या मिलेगा? हॉलो स्फीयर में dx थिकनेस का एक रिंग मिलेगा। ये रिंग है जिसका थिकनेस dx है, रेडियस y मान लिए। ये सेंटर हो गया। सोल्व करते हैं प्रोसेस से। सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? m बाई एरिया क्या हो जाएगा? स्फीयर का। स्फीयर का एरिया आप लोग जानते हो 4πr² हो जाएगा। मास पर यूनिट एरिया m बाई 4πr² होगा। सो मास ऑफ dx, ये क्या है? रिंग है, सर्कुलर रिंग है। इससे काट के निकाले, ये रिंग है जिसका थिकनेस dx है। क्या हो जाएगा? m बाई 4πr² इंटू एरिया, एरिया इसका dx का, एरिया ऑफ dx। एरिया निकालेंगे। मास ऑफ dx का सिंबल कैलकुलस में मास का तो m जानते हो, dx के बदले dm। तो ये हो गया m बाई 4πr² इंटू एरिया ऑफ dx। तो एरिया ऑफ dx क्या हो जाएगा? तो ये रिंग है, तो रिंग का 2π बाई सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। अब सबका वैल्यू बदल रहे हैं थीटा के फॉर्म में। बताओ इस फिगर से साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? p/h। देख लो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले एंगल निकालते हैं। एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस dx/r। सो dx इजकल टू r d थीटा बदल लिए। साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा p/h बाई r। सो बाई इजकल टू r साइन थीटा, बाई इजकल टू r साइन थीटा। पुटअप करते हैं dm में, dm में पुटअप करते हैं। सो dm इजकल टू m बाई 4π और 2π कट गया, पाई कटा देंगे। 2 से यहाँ 2 बच गया, m बाई 2। यहाँ बचा r²। 2 से 2 कटा दिए, यहाँ बचा बाई इजकल टू निकालिए यहाँ r साइन थीटा, बाई इजकल टू r साइन थीटा, dx इजकल टू r d थीटा। ये निकाल लिए। सो दिस इज m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये dm हो गया। अब हमको dm जब निकालिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx दैट इज di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? मास इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर, मास ऑफ dx इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मास dm मान लिए कैलकुलस में और रेडियस बाई है, dm इंटू बाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू हो गया m बाई 2
साइन थीटा डी थीटा, अब बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू मिल गया? एम आर स्क्वायर, बाई का वैल्यू आर साइन थीटा निकाल चुके हैं, तो एम बाई टू आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा डी थीटा, ये हो गया डी आई। इसको इक्वेशन 1, या चलो इक्वेशन 1 ने, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन साइन क्यू थीटा डी थीटा का, थीटा का वैल्यू कम से कम 0, थीटा का वैल्यू कम से कम 0, अधिक से अधिक 180। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और मैथ सोल्व करते हैं। तो मैथ्स कैलकुलस है, तो कैलकुलस सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? साइन क्यू थीटा का मैथ्स बना रहे हैं, ये मैथ्स हो गया। डी थीटा 0 से पाई के लिए सोल्व करने का तरीका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारा मेथड होता है जिसको कैलकुलस आएगा सो, तो साइन स्क्वायर के बदले आप लोग जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोल्व करते हैं। क्या हो गया? लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो डीसी कर रहे हैं, डीसी बोथ साइड, तो कॉस थीटा का डीसी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इधर हो गया डी टी। क्या मेरा मैथ्स हो गया? मैथ्स हो गया 1 कॉस थीटा के जगह पर टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा के बदले डी टी, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ दे देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 2 है तो 2 1 3/3, 1 इंटू डी टी का टी हो गया। टी के जगह पर अब कॉस थीटा रख देते हैं, कॉस क्यू थीटा बाई 3 माइनस कॉस थीटा, टी का बदले रख दिए वैल्यू। अब मैथ सोल्व करते हैं, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया बताओ? 0 टू पाई, सो कॉस क्यू पाई माइनस कॉस क्यू 0 अपर माइनस लोअर, यहाँ कॉस अपर माइनस लोअर, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1। सोल्व कर लिए तो -2/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम होगा, ये होगा -2 और 3 2 जा 6, सो 4/3। क्या आंसर हो गया? इक्वेशन 1 से पुट इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन क्यू थीटा डी थीटा का वैल्यू निकाले 4/3, सो दिस इज इक्वल टू 2/3, 2 2 से कट गया, 2/3 एम आर स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसके आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लेट एम मास ले लेते हैं, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, आर रेडियस है। और बनाने का तरीका क्या है? इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है। अब इसका एक छोटा पार्ट निकाल रहे हैं जो एक कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर का थिकनेस dx है और रेडियस x है। तो बनाने का तरीका बता चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई आर क्यू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास ऑफ dx, तो मास dx क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ dx, वॉल्यूम ऑफ dx, वॉल्यूम ऑफ dx क्या हो जाएगा, मास ऑफ dx को हम लोग क्या लेंगे, dm, मास के बदले m, कैलकुलस में dm, तो m/4/3 पाई आर क्यू इंटू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एरिया, एरिया हो गया 4πx² इंटू dx, थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, निकल गया मास, वैल्यू कितना आ गया 4π कटा दिए, बच गया m, यहाँ बचा 3 ऊपर चला गया, नीचे r³ x² dx। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का बता चुके हैं इसके पहले वे 2/3 mr², तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 मास हो गया dm इंटू रेडियस हो गया x, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx का सिंबल di ले लिए, 2/3 हो गया, dm का वैल्यू 3m/r³ x² x4 इंटू dx। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या कर लेंगे, आई निकाल लेते, इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये बच गया इंटीग्रेशन 2m/r² x4 dx 0 to r, सोल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, कैलकुलस बना लेना है। सो I इज इक्वल टू 2m/r² x4 dx, ये था x4 dx 0 to r, क्या हो जाएगा 2m/r² x4 का इंटीग्रेशन x5/5 0 to r, सो 2m/r² 2m/r² इंटू r5/5, सो I इज इक्वल टू 2m/5 r², दिस इज द फार्मूला। इसका अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस क्या हो जाएगा, अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस, अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस क्या हो जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर है और ये टेंजेंट एक्सिस है, ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, मास हो गया, ये सेंटर से पास किया, तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, m² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर, सेंटर के लिए क्या निकालेंगे, सेंटर के लिए, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, m a के जगह पर r² प्लस सेंटर के लिए 2/5 mr², सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7/5 mr², रेडियस ऑफ जाइरेशन इट्स
रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना रहे तो क्या निकालेंगे, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 MR², mm कट गया, के इज इक्वल टू √7/5 R। ये आंसर हो गया। अब हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी पढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। क्या हो जाएगा रोलिंग बॉडी, तो ई रोलिंग बॉडी के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल। ट्रांसलेशनल हो गया हाफ mv², रोटेशनल हो गया हाफ I⍵²। सो हाफ mv², आई क्या हो जाएगा mk², ओमेगा क्या हो जाएगा v²/r², क्योंकि v इजकल टू ओमेगा r होता है, तो ओमेगा इजकल टू v/r। हाफ mv² कॉमन ले लेंगे, ये 1 हो गया, हाफ mv² कॉमन ले लिए, k²/r² बच गया, ये हो गया ई टोटल। अब मान लेते हैं रिंग के लिए कोई कहे निकालने के लिए, फॉर रिंग क्या हो जाएगा, रिंग का होता है I इजकल टू MR² और I इजकल टू MK²। सो MR² कट गया, सो K इजकल टू R हो गया। तो रिंग के लिए टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², 1 प्लस K इजकल टू R, दोनों कट गया, 1 + 1, सो हाफ mv² इंटू 2 हो गया। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी का रोलिंग बॉडी ऑफ रिंग के लिए। इसी तरह से मान लेते हैं कोई पूछ दे डिस्क के लिए, और डिस्क के लिए कैसे निकालोगे, तो डिस्क के लिए I इजकल टू होता है डिस्क का MR²/2 और I इजकल टू MK², तो MR²/2, तो सबसे पहले K निकालिए, K इजकल टू हो गया R²/2। अब टोटल एनर्जी कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, तो हाफ mv², 1 प्लस k², तो k² के जगह पर R²/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो हाफ mv² इंटू 2 + 1, 3/2। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी 3/2। सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा, फॉर सॉलिड स्फीयर भी निकाल लो। फॉर सॉलिड स्फीयर ये न्यूमेरिकल्स हो गया। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, I इजकल टू 2/5 MR² और I इजकल टू MK², 2/5 MR², mm कट गया, k² इजकल टू 2/5 MR²। सो ई टोटल हाफ mv², 1 प्लस k² बाई R², तो k²/r² इजकल टू 2/5। सो आंसर इज 1/2 mv² इंटू 5 और 5 2 + 7, दिस इज द आंसर हो गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सीलरेशन। क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन, find the acceleration of rolling body of given figure। ये on inclined plane और a given rolling body on inclined plane of inclination थीटा। तो रोलिंग बॉडी कोई भी रहे उसका न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसका मास इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, u0। अब ये रोल कर रहा है,
ये रोल कर रहा है, इसको सोल्व करना है। टोटल एनर्जी इसका निकाल लेंगे रोलिंग बॉडी का, तो आंसर क्या हो गया फिर उसी के जैसा, ई टोटल इजकल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल। क्या हो गया, ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में एम के जगह पर आई, भी के जगह पर ओमेगा, दिस इज, ये हो गया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू है, 0 है, यहाँ फाइनल भी हो गया। अब इसको बदल देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई इजकल टू क्या होता है एम के स्क्वायर, ओमेगा इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि वी इजकल टू ओमेगा आर होता है। इस इंक्लाइनेशन थीटा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। ये टोटल हो गया। बताओ ये टोटल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू होता है एम जी एच, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम और एम कट गया, सो वी स्क्वायर सबसे पहले निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 2gh हो गया, नीचे हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो वी इजकल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब क्या निकालना है, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एसिलरेशन निकालते हैं। एसिलरेशन तो सिंस वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यू तो 0 है, सो वी स्क्वायर इजकल टू 2s, सो a इजकल टू वी स्क्वायर बाई 2s, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इजकल टू कितना है, तो 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2s, 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया। अब बताओ फिगर से साइन थीटा इजकल टू क्या होगा फिगर में, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो h बाई एस इजकल टू साइन थीटा, सो दिस इज 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये एसिलरेशन का फार्मूला हो गया इंक्लाइन प्लेन पर। अब इसमें रिंग के लिए हम लोग निकालते हैं, फॉर रिंग केस 1, फॉर रिंग, तो रिंग के लिए क्या होगा, तो अभी बताए थे, रिंग का होता है एम के स्क्वायर लिख दिए, एम आर स्क्वायर लिख दिए, सो के इजकल टू आर हो गया। तो यहाँ के जगह पर आर पुटअप कर देंगे तो कट जाएगा, यहाँ जी साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो हम लोग रिंग का निकाल लेते हैं। रिंग का कितना हो गया, रिंग का निकालते हैं, सो मोमेंट ऑफ, सो एक्सीलरेशन ऑफ रिंग, पुटअप कर देना वैल्यू को, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के इजकल टू आर, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, सो दिस इज जी साइन थीटा बाई 2 हो गया। फॉर डिस जैसे निकालते हैं, डिस का एक्सीलरेशन ज़्यादा है कि रिंग का ज़्यादा है, फिर इसी के जैसा निकालना है। क्या फार्मूला है, ए इजकल टू लिखा हुआ है, आई इजकल टू एम के स्क्वायर, और डिस का होता है सेंटर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, कट गया, के स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर बाई 2, सो एक्सीलरेशन इजकल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर, ये है तो के स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर बाई 2 कट गया, 1/2 बचा, आंसर हो गया 2g साइन थीटा बाई 3। इसी तरह से मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर को कहे निकालने के लिए क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई इजकल टू एम के स्क्वायर, सबसे पहले के का वैल्यू निकाल लेते हैं, और सॉलिड स्फीयर का फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, कट गया, के स्क्वायर इजकल टू 2/5 आर स्क्वायर, सो ए इजकल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बच गया 2/5, सो दिस इज 5g साइन थीटा बाई 7। एक्सीलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा है,
डिस्क का उससे कम है, रिंग का उससे भी कम है, तो इंक्लाइन प्लेन पर सबसे पहले सॉलिड स्फीयर नीचे पहुंचेगा, तब डिस्क पहुंचेगा और तब रिंग पहुंचेगा। यदि क्वेश्चन दे दे कि सेम इंक्लाइन प्लेन पर रोल करवा रहे हैं एक स्फीयर को, एक डिस्क को, एक रिंग को, पहले कौन पहुंचेगा? तो क्योंकि एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है तो पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल्स देते हैं, जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। जब यहाँ पर फोर्स F लगाते हो और ये रोल करता है, रोलिंग का एक्सीलरेशन सेंटर का निकालना है, तो क्या करेंगे? जब ये रोल करने लगेगा तो ये रोल करेगा तो ये इधर रोटेशन करेगा, तो यहाँ पर सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोटेशन का अपोज करेगा, तो ये F अपोज कर दिया रोटेशन होने का। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r ले लेते हैं, मास m ले लेते हैं। सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? मास m है तो फोर्स, तो एक फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया और एक फोर्स सेल्फ एडजस्ट हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसका कहे, तो दोनों के कारण मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। F प्लस F इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब क्या करेंगे? अब टॉर्क निकालेंगे। जब ये रोटेशन होगा तो टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम है टॉर्क, तो टॉर्क इजकल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। तो टॉर्क इजकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इधर घूमना चाहेगा और ये घूमने का अपोज करेगा। सो टॉर्क इजकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ER हो गया। इसके लिए भी ये अपोज किया तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी R हो जाएगा, इजकल टू I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 mr², और V इजकल टू ओमेगा R जानते हो, तो V/T ओमेगा/T कर देंगे, तो ये एक्सीलरेशन इजकल टू अल्फा R भी आप लोग जानते हो। सो अल्फा इजकल टू A/R। F माइनस F कॉमन ले लेंगे, ये R हो गया, 2/5 m, एगो R कटा दिए, ये A हो गया, R भी कट गया, तो F माइनस F इजकल टू 2/5 m, इक्वेशन 2 हो गया। एडिंग कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, F और F हो गया 2F, माइनस F प्लस F कैंसिल हो गया, ये 2/5 प्लस 1 m में, ये 2/5 कॉमन हो गया, m में प्लस कर दिए, ये हो गया 5, 5 2 7 इंटू m में। सो A इजकल टू 5 2 जा 10, A इजकल टू 7, 10/7, A इजकल टू 10/7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये हो गया F, ये हो गया, दिस इज द एक्सीलरेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टोटल AC वर्मा का अब न्यूमेरिकल्स एक का करके देखेंगे। जब थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो